अगर आप वेट लॉस जर्नी पे हो और कुछ खाना चाहते हो चटपटा और बहुत ही मज़ेदार, तो ये रेसिपी दोस्तों आपके लिए है। ये हमारा पूरा वेट लॉस रेसिपी है और ये खाने के लिए बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट भी लगता है। और इसमें ना ही ज़्यादा मसाला यूज़ करेंगे, ना ही ज़्यादा हम यहाँ पे ऑयल। और इसके लिए मैं एक हेल्दी चटनी भी आपके लिए शेयर करने वाली हूँ। इसके साथ ये चटनी का कॉम्बिनेशन बहुत ही ये मज़ेदार सी लगती है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ संगीता। वेलकम टू माय चैनल टैप्स एंड किचन। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार और चटपटा सा वेट लॉस रेसिपी। अगर आप वेट लॉस जर्नी पे ना भी हो, ये भी आप बना के खा सकते हैं। इतना मज़ेदार सा ये उसका टेस्ट लगता है और ये खाने के लिए जितना टेस्टी, बनाना तो बहुत ही ज़्यादा आसान। और दोस्तों, वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ जाए। अगर आधा अधूरा देख के बनाएंगे, आपको ये प्रोसेस बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा और आपकी रेसिपी भी अच्छे से ये नहीं बनेगी। और यहाँ पे दोस्तों, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए ताकि आपकी भी रेसिपी पूरा अच्छे से बन जाए। यहाँ पे मैंने ले लिया है गोभी, तो यहाँ पे मैंने पत्ता गोभी इस्तेमाल किया हुआ है। आप चाहो तो यहाँ पे वाइट वाला गोभी भी ले सकते हो। मेरे पास यहाँ पे एक पर्पल कलर का था, तो इसको हम सलाद में खाते हैं। इसको मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा हमारा हेल्दी है दोस्तों। यहाँ पे इसको पहले छोटे छोटे यहाँ पे पीसेस में कट कर देंगे ताकि यहाँ पे ना हमें बड़ा पीसेस बिल्कुल भी नहीं चाहिए। जितना बारीक काट सके उतना हम बारीक यहाँ पे काट लेंगे। अगर आप चाहो तो यहाँ पे सफ़ेद वाला जो गोभी आता है, पत्ता गोभी, इसको भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। और दोस्तों, वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि मैं आपके लिए नई नई रेसिपीज़ डेली लाते रहती हूँ। यहाँ पे मैंने जितने गोभी को काटा हुआ था, सारे एक मिक्सिंग बाउल में यहाँ पे ट्रांसफ़र कर लेंगे। और यहाँ पे दोस्तों, बिल्कुल भी हमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ लहसुन और डाल लेंगे यहाँ पे बारीक कटा हुआ एक प्याज। तो मैंने मीडियम साइज़ का प्याज लिया है और यहाँ पे एक छोटे से गाजर को भी मैंने यहाँ पे बारीक काट लिया है। इसमें डाल देंगे ग्रीन चिली और थोड़ी सी धनिया पत्ता। अगर आप ज़्यादा ग्रीन चिली खाते हैं तो एक्स्ट्रा डाल सकते हैं। इसमें थोड़े से सॉल्ट डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, हाफ़ टी स्पून साबुत जीरा और 1 टीस्पून डाल देंगे यहाँ पे अजवाइन। तो अजवाइन डालने से हमारे डाइजेशन के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। पहले इन सबको मिला लेंगे। तो यहाँ पे पानी थोड़ा सा इसमें से निकल जाएगा। अभी हम यहाँ पे डाल देंगे 2 टीस्पून बेसन और यहाँ पे इसको पहले मिलाएंगे। तो दोस्तों, हमें यहाँ पे ज़्यादा बेसन का इस्तेमाल नहीं करना है। हमें इसको कोई पकौड़ी नहीं बनानी है। इसको हम यहाँ पे वेट लॉस जर्नी के लिए बना रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत ही कम डालेंगे बेसन ताकि इसमें अच्छा सा एक बाइंडिंग आ जाए। तो यहाँ पे मुझे लगा और थोड़ा मुझे डालना चाहिए क्योंकि इसमें मेरा बाइंडिंग अच्छा से नहीं आया। तो इसमें मैंने और 2 टीस्पून डाल दिया है। अभी हम यहाँ पे हाथ से ही इन सबको मिला लेंगे। पानी का इस्तेमाल इसमें बिल्कुल भी नहीं करना है दोस्तों। यहाँ पे देखिए अच्छा से इसमें बाइंडिंग आ चुका है। अभी ना हम इसको थोड़ा थोड़ा करके इसको हम यहाँ पे एक बॉल का शेप देंगे। तो यहाँ पे मैंने ऑयल का भी बिल्कुल अभी इस्तेमाल नहीं किया हुआ है। थोड़ा सा हाथ में लेंगे और यहाँ पे उसको दबा देंगे तो अपने आप ना ये अच्छे से चिपक जाएगा क्योंकि इसमें अभी हमारा पूरा बाइंडिंग आ चुका है। अगर हम यहाँ पे ज़्यादा डाल देंगे ना बेसन, ये पकोड़ा बन जाएगा। अभी देखिए इतना अच्छा से एक बॉल बन चुका है। अभी हम इसी तरह जितने सारे हैं ना यहाँ पे, इसको हम सारे बॉल यहाँ पे बना लेंगे। तो देखिए अच्छा से कितना बाइंडिंग आ गया है और पूरा चिपक भी गया है। यहाँ पे मैंने सारे बॉल्स बना लिया है। अभी हम ले लेंगे एक प्लेट
और इसमें डाल देंगे थोड़ी सी ऑयल और ऑयल को अच्छे से हम चारों तरफ ग्रीस कर लेंगे। अभी हम यहाँ पे इसको स्टीम करेंगे। तो ऑयल लगाने से ना ये बिल्कुल भी नीचे ये नहीं चिपकेगा। बहुत ही थोड़ा सा ही मैंने ऑयल यहाँ पे लगाया हुआ है दोस्तों, ज़्यादा ऑयल भी नहीं डाला हुआ है। अभी एक एक करके हम इसको लगा देंगे। यहाँ पे थोड़ा सा ना गैप रखेंगे ताकि जब ना फूल जाएगा स्टीम होने के बाद एक दूसरे से और नहीं चिपकेंगे। तो मैंने यहाँ पे स्टीम करने के लिए चढ़ा दिया है। अभी बस हमें यहाँ पे इसको 7 से 8 मिनट तक उसको ढकना है ताकि अच्छे से यहाँ पे ये स्टीम हो जाए और यहाँ पे 50% हमारा जो है वेजिस पूरा अच्छा से कुक हो जाए और बेसन भी इसी में ही अच्छे से पक जाए। तो यहाँ पे देखिए पूरा हो चुका है। अभी यहाँ पे इसको टच करके भी मैं दिखा रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं ये टूट रहा है। तो ये बहुत ही ज़्यादा गर्म है ना, इसको अभी हम पूरा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो अपने आप ये प्लेट में से हमारा निकल जाएगा। तो ये देखिए पूरा ठंडा हो चुका है। मैं आपको निकाल के दिखा रही हूँ, देखिए कितना अच्छे से ये पूरा सेट हो गया है और यहाँ पे ना हमारा आधा ये पक भी गया है। तो हमें पूरा यहाँ पे इसको नहीं पकाना है। तो इसको हम वेटलेस जर्नी में खा रहे हैं ना, थोड़ा सा यहाँ पे कच्चापन रहना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कितना प्यारा सा कलर भी आया है। बहुत ही अच्छी तरीके से ये पूरा हमारा बॉल बन भी चुका है। अभी हम यहाँ पे सारे इसको ठंडा करने के बाद निकाल देंगे। इसके लिए बना लेते हैं चटनी। तो यहाँ पे मैंने दही ले लिया है, यहाँ पे फ्रेश दही यूज़ किया हुआ है। अगर आपको खट्टा चाहिए तो खट्टा दही भी यूज़ कर सकते हैं। अभी डाल देंगे थोड़े से धनिया पत्ता और थोड़े से डाल देंगे सॉल्ट और इसमें डाल देंगे ग्रीन चिली। तो इसका टेस्ट बहुत ही दोस्तों मज़ेदार सी लगती है। तो यहाँ पे देखिए बन चुका है हमारा ये चटनी। हम इसको छोड़ देंगे ना 10 मिनट के लिए, पूरा यहाँ पे ये थिक हो जाएगा। अभी आपको लग रहा है बहुत ही पतला सा, बट ये पूरा यहाँ पे थिक हो जाएगा। यहाँ पे ले लिया मैंने एक पैन, इसमें डाल देंगे बस 1 से 2 टीस्पून यहाँ पे ऑयल और यहाँ पे सारे जो बॉल्स बनाया हुआ है इसको हम यहाँ पे एक एक करके सारे यहाँ पे रख देंगे और इसको हमें पूरा लो फ्लेम में यहाँ पे फ्राई करना है। अगर आप चाहो तो इसको वैसे ही खा सकते हैं चटनी के साथ, बट हम यहाँ पे थोड़ा सा फ्राई करेंगे। तो एक तरफ यहाँ पे हो गया है, इसको हाथ से ही हम यहाँ पे पलट देंगे। तो कोई हमें स्पैचुला स्पून की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पूरा हमें लो फ्लेम में पका रहे हैं ना, तो ज़्यादा भी गर्म हमारा यहाँ पे पैन नहीं है। अभी हम यहाँ पे दूसरे तरफ भी वैसे लो फ्लेम में अलट पलट कर पका लेंगे। यहाँ पे और थोड़ा सा ये इसी में ही कुक हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सारे पूरा अच्छे से पक चुके हैं। अभी इसको ज़्यादा और हमें नहीं फ्राई करने की ज़रूरत है, बस अलट पलट के हम 3 से 4 मिनट के लिए इसको हम यहाँ पे फ्राई कर लेंगे। और दोस्तों अगर आप यहाँ पे कोई भी अपना मन पसंदीदा वेजिस ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे टेस्टी लगने वाला है। तो यहाँ पे चलिए प्लेटिंग कर लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी और बहुत ही चटपटा सा हमारा ये नाश्ता बन के तैयार हो चुका है। जो वेटलेस जर्नी पे है वो भी खा सकते हैं। अगर आप यहाँ पे वेटलेस जर्नी पे ना हो तो भी आप बना के खा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और सुपर हेल्दी हमारा ये नाश्ता बनके तैयार हो चुका है। और इसके साथ ये चटनी का कॉम्बिनेशन सोने पे सुहागा लगता है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी। तो देखिए कितना अच्छे से यहाँ पे ये पक चुका है और यहाँ पे उसको चटनी के साथ ज़रूर दोस्तों ट्राई करें और कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में उसका फीडबैक ज़रूर दीजिए। और दोस्तों ये वाली रेसिपी अपने फ्रेंड फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करें। और इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और हो गया हमारा वेटलेस स्पेशल ये रेसिपी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।